आज 5 अगस्त है और भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस भारतीय बरबरीत और जहारियत के खिलाफ हर साल 5 अगस्त को पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। मकबूजा वादी में आपको पता ही है भारत के खिलाफ आज यौम स्याह है, हड़ताल जारी है। 5 अगस्त 2019 को एक सदारती हुक्मनामे में मोदी हुकूमत ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370, 35A की दफ़ात मनसूख कर दी थी और इन आर्टिकल्स के तहत भारतीय मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तानी रियासतों के दीगर बाशिंदों के मुकाबले में अलग अलग कवानीन के तहत शहरियत, जायदाद की मलकियत और खुसूसी बुनियादी हकूक़ दिए गए थे। मोदी हुकूमत का ख्याल था कि ऐसा करने से मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया देख रही है कि 5 अगस्त के इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जंग पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और मोदी हुकूमत को 5 अगस्त के इक़दाम करके मुंह की खानी पड़ी है। इन्होंने कभी कभार लगता है ना कि दे हैव नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट, कि जितना दबाओगे, जितना कम करने की, ख़त्म करने की कोशिश करोगे, वो उतनी शिद्दत से वापस आएंगे। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल, सबसे पहले तो हम यासीन साहब से मुताल्लिक़ ये आपसे जानना चाहेंगे, कोई राब्ता हुआ? उनकी तबीयत से मुताल्लिक़ काफ़ी ख़बरें सामने आ रही थीं, किस हाल में हैं, तबीयत कैसी है उनकी? यासीन साहब की हालत इस वक्त बहुत तशवीशनाक है। 12 दिन उन्होंने एक भूख हड़ताल पे गए हैं। फास्ट ऑन टू डेथ उन्होंने अनाउंस की थी क्योंकि उनकी एक डिमांड थी कि एक बहुत से उनके ख़िलाफ़ जाली मुकदमात जो हिंदुस्तान की सरकार ने दर्ज किए हुए हैं अपने कैंगरू कोर्ट्स के अंदर। एक 25 मई को भी उनके ख़िलाफ़ एक वन साइडेड डिसीजन आया जिसके अंदर 2 उम्र कैदें अनाउंस की गई और उसके साथ साथ एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और उसके साथ साथ उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट का जो पनिशमेंट अनाउंस की गई। उससे भी इनका दिल नहीं भरा और भी जो जाली मुकदमात के अंदर इंडिया ने इनकार किया है कि उनको फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो तब यासीन साहब ने लेटर लिखा है इंडियन गवर्नमेंट को कि अगर नहीं इजाज़त दी अगली हेयरिंग तक फ़िज़िकली प्रोड्यूस करने की उनको, या उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की, क्योंकि ये उनका डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो फास्ट ऑन टू डेथ पे जाएंगे। अब इंडियन स्टेट की तरफ से कुछ लोग गए हैं उनके पास मुज़ाकरात के लिए और उनको कहा है कि 2 महीने की मोहलत दे दी जाए, उसके अंदर उनको कोई कोशिश की जाएगी, उनको फ़िज़िकली कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा और फेयर ट्रायल दिया जाएगा। तो 2 महीने की मोहलत दी है उनको। फ़िलहाल बहुत मुश्किल से उनको मिली है मोहलत यासीन साहब, क्योंकि उनका एक फ़ैसला अटल होता है और उन्होंने 2 महीने के बाद कहा है अगर नहीं इन्होंने कुछ किया तो वो मजबूरन एक दफ़ा फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे इंडेफिनेटली। अच्छा, हम बिल्कुल डेफिनेटली मुश्किल है बहुत। अब यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोगों को कैद करके 5 अगस्त 2019 जैसे इकदाम करके भारत समझता होगा कि कश्मीरियों को दबा लिया गया है, उनको खामोश कर दिया गया है, उनकी जो विल है वो तोड़ दी गई है, लेकिन डेफिनेटली इसका तो हमें ऑपोजिट ही नज़र आता है। आप समझती हैं कश्मीरियों की आज़ादी की जंग का फैसला कुन मोड़ जो है वो अब आ गया? देखिए, कश्मीरी कौम को दबाने वाला तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया के अंदर, क्योंकि उनका ईमान इतना पक्का है, उनकी स्ट्रगल में इतना उनका कन्विक्शन है, उनकी विल पावर इतनी बड़ी है कि बेशक वो वैसे अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, कहाँ 8 लाख फुली इक्विप्ड इंडियन आर्मी, कहाँ वहाँ का टॉर्चर, सप्रेशन, अप्रेशन और ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और जेनोसाइड, और कहाँ एक कौम जो पूरी निहत्ती है, अनआर्म्ड है, डिफेंसलेस है और कफन बांध के निकली हुई है, ऐसी कौम फिर भी आप देख लें कि वो शहादतें कबूल कर रही है, मौत को गले लगा रही है, मगर वो किसी भी तरीके में सरेंडर करने को तैयार नहीं है। मगर किसी भी कौम की तहरीक को आगे चलाने के लिए उसके लिए इनकलाबी रहनुमा चाहिए होते हैं और ऐसे रहनुमा सदियों में पैदा होते हैं। यासीन साहब जैसे और भी अजीम जमहूरियत के रहनुमा हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, मीरवाइज साहब को, शबीर शाह साहब को तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है, आसिया अंद्राबी साहिबा को तिहाड़ में बंद किया हुआ है, फहमीदा सूफ़ी साहिबा और भी बहुत से जो सियासी कैदी हैं, मगर ख़ास तौर पे यासीन साहब को एक डेथ सेल में रखा हुआ है। और बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल है कि एक तो पूरी कौम जो है कफन बांध के निकली हुई है, या जेलों में है या अनमार्क्ड ग्रेव्स के अंदर है, मगर हमारा ईमान का ये हिस्सा है कि जो शहीदों का जो खून है वो कभी भी रायगा नहीं जाता। और इसी जज्बे और इसी ईमान की ताकत के साथ कश्मीरी कौम जो है वो अल्लाह पे अपना मुकदमा जो है, अपनी स्ट्रगल सुपुर्द की है और इंशाअल्लाह ताला
इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि ये जो जितनी भी कुर्बानियाँ सोबतें हमारी कौम हम सब जो हमारे ऊपर बीत रहा है, जो कि एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी को इतना सहना, इतना गम, इतना 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 टॉर्चर और इतने चैलेंजेस, मगर हमारी कौम जो है वो खड़ी हुई है, न डर खड़ी हुई है। और हिंदुस्तान की बुकलावट है कि वो हर दफ़ा कोई ना कोई नई पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करता है कश्मीरियों को साइलेंस करने के लिए। अच्छा मिशाल साहब, पाकिस्तान की सर्टनली पूरी कोशिश है कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिलवाया जाए, मगर दुनिया अब तक आंखें बंद किए बैठी है, ऐसा ही लगता है। एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले पर बात करने का इरादा है, तो आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत और ख़ास तौर पर फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो उनकी टीम को कि किस नुक्ते पर ज़्यादा फोकस किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त कि हमारा जो मुकदमा है कश्मीर का वो UN के अंदर है, उसकी ओवर अ डज़न करारदादें हैं। मैं तो यही मशवरा दूंगी पाकिस्तान की जो भी हुकूमतें अब आ रही हैं, इन सब को मेरा यही है कि शहरा कट गई है। 50 साल आपने इंडिया के साथ डायलॉग को दिए मगर कुछ भी नहीं रिज़ल्ट निकला, बल्कि धोखा ही मिला हर दफ़ा और नस्ल कुशी होती रही कश्मीरियों की। कम से कम अगले 5 से 10 साल के ऊपर एक नेशनल डायलॉग कराएं कश्मीर के ऊपर, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे इदारों, सारे इंस्टीट्यूट, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, ख़ास तौर पे जो कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और एक कम से कम 10 साल में समझती हूँ पॉलिसी बनाई जाए कि हम इसको इंटरनेशनलाइज करें, UN के अंदर दरवाज़ा खटखटाएँ, UN से हम डिमांड करें कमीशन ऑफ इंक्वायरी। हम लोग उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स जिस तरह यूगोस्लाविया और रवांडा के लिए बने थे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी यूक्रेन के लिए बन रही है वॉर क्राइम्स पे, जेनोसाइडल एक्ट्स के ऊपर, आर्बिट्री डिटेंशन के ऊपर, तो क्या वजह है कि कश्मीरियों के लिए नहीं बन सकती और क्या वजह है कि आज तक हमें एक स्पेशल एनवॉय जो है वो कश्मीर के ऊपर नहीं नॉमिनेट करता हुआ नज़र आया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। इसलिए हमें अब इंटरनेशनल जाना है, इंटरनेशनल अदालतों में जाना पड़ेगा, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो। हमें सब वो इंटरनेशनल जो एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि हम इंडिया का ये जितने भी एक्ट्स कर रहे हैं इनको डीलेजिटिमाइज़ करने में इसको एक्सपोज करें, कश्मीरियों की इंडिजिनस वॉइस को सामने लाएं और कश्मीरियों का जो मुकदमा है वो इंटरनेशनली जो है फ़ाइट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहब हमसे बात करने का।